अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? हजरत की सलाम अर्ज की थी। जी सलाम का जवाब देते हैं आपके। जी कई दिन बाद हजरत तशरीफ लाए हैं, हम पाबंदी से प्रोग्राम देखते हैं हजरत का। जी हजरत माशाअल्लाह मक्के मुकर्रमा काफी में थे। मुदल्लल जवाबात हजरत देते हैं। जी 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 सवाल ये करना था कि हर चीज़ में हमारे लिए सहाबा किराम और अहले बैत नमूना है, जी। तो नफ्स को कंट्रोल करने में हमारे लिए उनकी ज़िंदगी में क्या नमूना है? साहबा की ज़िंदगी में साहबा कैसे नफ्स पर कंट्रोल किया करते थे? जी जी ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं बहन। बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। इंशाल्लाह आपके जो सवाल था, मुफ्ती साहब अभी 1 महीने के लिए, लगभग 40 दिन के लिए काबतुल्लाह मक्के मुकर्रमा में आप वहाँ पर अपनी जो भी खिदमात अंजाम देकर आ रहे हैं, तो अभी इसलिए इसी वजह से 1 महीने तक आप हमसे दूर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू ये सिलसिला रहेगा। बेहद शुक्रिया आपकी पजीराई का, आपकी हिम्मत अफजाई का। दुआ फरमाइए कि हमें और आपकी खुरबतें मिलती रहें, सोबतें मिलती रहें। इस सवाल का जवाब अता फरमाएं। बहन साहब ने जो सवाल किया है कि साहबा कराम किस तरह से अपने नफ्स को काबू में रखा करते थे, और भाई ने कांवर रेड्डी से सवाल किया था कि नफ्स मुतमन्ना कैसे हासिल करें। पहले तो ये है कि नफ्स मुतमइन्ना को हासिल करने के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिदायत अता की है और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने अमल मुबारक के ज़रिए से जो नमूना अता फरमाया है उसको इख्तियार करना चाहिए। और ये बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसान किया, जैसा कि मैंने कुछ देर पेशतर भी अर्ज़ किया है। तो अब बंदा जो शर की तरफ बढ़ने वाली ताकत उसके नफ्स की है, उसको अगर रफ्ता रफ्ता कंट्रोल में लाने की कोशिश करता जाएगा। मिसाल के तौर पर इंसान का नफ्स चाहता है कि वो थका मांदा है, आराम करे और तवील नींद सोए, और उसके सामने अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि वो फ़ौरन खड़े हो जाए और अपनी इबादत के लिए अपने आप को पेश कर दे। अब यहाँ नफ्स का तकाजा है कि कुछ आराम कर लूँ, और रब तबारक व तआला का हुक्म है कि सुबह शादी के वक्त उठो और नमाज फ़जर की तैयारी करो। अब ऐसे वक्त में दोनों में कशमकश चल रही है। नफ्स कहता है कि कुछ आराम करे, और अल्लाह ने जो उसमें खैर की सलाहियत रखी है, वो सलाहियत उसके अंदर जो वदियत फरमा है, वो सलाहियत कहती है कि उठ जा बंदे, तो अल्लाह की इबादत के लिए आ जा। तो अब ऐसे मौके पर किस तरीके से वो मुतमइन्ना बनाए और कैसे मुतमइन्ना नफ्स को पाए, तो वो हदीस मुबारक को सामने रखना चाहिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा अगर फज्र की नमाज पढ़े बगैर सोता रहता है, तो पहले बंदा सो जाता है तो शैतान उस पर 3 गिरहे बांध देता है, 3 गांठियाँ शैतान डाल देता है, और जब बंदा हिम्मत करके उठता गिरह खुल जाती है, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, और फिर उसके बाद उठकर जब इबादत के लिए खड़ा हो जाता है तो तीसरी गिरह खुल जाती है, और बिल्कुल लिया वो शैतान के शिकंजे से आज़ाद हो जाता है, अल्लाह की रहमत से वो मालामाल हो जाता है। इसके बरअक्स अगर बंदा गफलत की नींद सोता रहता है तो 3 गिरहें पड़ी हुई होती है, और वो गिरहें शैतान ने जब डाली हुई होती है तो शैतान के हाथ में होता है, शैतान जैसे चाहे इसको खिलवाड़ बनाकर खेल लेते रहता है, और फिर उसके बाद ऐसे ही सोया हुआ रहता है। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके कान में शैतान पेशाब कर देता है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, और वाकई तौर पर हदीस मुबारक की वजह से बंदे मोमिन को यकीन भी होना चाहिए। अब गंदी चीज़ है और गंदा शख्स है, वो जब गंदगी कर रहा है तो एक इंसान सोचे कि अगर मैं नफ्स को आराम पहुंचाने की गरज से बिस्तर पर पड़ा रहूंगा तो उसके शिकंजे में होऊंगा, जो कि मेरा दुश्मन है, अजली है शैतान, और फिर उसके बाद उसकी गिरानत मेरे कानों में पहुंचेगी और दिमाग में, दिल में उसके बुरे असरात आएंगे, उसके बाद बदी की तरफ ही मुझे जाना होगा। इसके लिए अगर हिम्मत कर ले कि नहीं, उसकी हर गिरह को खोलने के लिए, उसके हर शिकंजे से बाहर आने के लिए मैं तो बहर उठ खड़ा हो जाऊंगा मेरे रब को राजी करने के लिए। गो के एक आध घंटे के लिए मैं समझ रहा था कि सोया रहूंगा तो आराम मिलेगा, मुझे मेरे रब के हुक्म पर चलना है। अब इसके लिए जब बंदा उठता है तो रब तबारक व तआला के हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते अस्बहा नशीतन तय्यिबन नफ्स, उठता है तो रब्बे करीम उसे आसूदगी देता है। नींद से ही करार नहीं मिलता है, उसके हुक्म पर अमल करने से हकीकी करार मिलता है। अब जो थकान नींद से दूर होने वाली होती है, अल्लाह पाक की बंदगी से सवाब मिलने के साथ साथ थकावट भी दूर होती है। इस तरह से बंदा जब मश्क करता है तो उसका नफ्स मुतमइन्ना होता है, और फिर अल्लाह पाक की बारगाह से उस पर इनामात की बारिशें होने लगती है। रब राजिया मर्जिया का एजाज देता है कि बंदे तू इस हालत में अपने रब से राजी है तो सुन ले कि तेरा रब भी हर हाल में तुझसे राजी है, ये नेमत मिलती है। अब दूसरा बहन का सवाल कि सहाबे किराम ने नफ्सों को कैसे काबू में रखा है, इसके सिलसिले में हम उनकी ज़िंदगियों का अगर अमली नमूना देखना चाहते तो कुरान करीम की आयत ही की रोशनी में देख लें। अल्लाह तबारक व तआला उनका तज़किरा किया तो फरमाया
کہ جہاں برائیوں کے مقامات آتے وہ پیارے بندے کیسے ہوتے تھے؟ والذین لا یشہدون الزور، غلط مقام کے پاس جاتے ہی نہیں تھے. اگر کسی جگہ سے گزر رہے اور وہاں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، آنکھیں خدا نے ان کو بھی دی تھی اور ان کے بھی دل میں مختلف قسم کے تقاضے پیدا ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت سے اپنے دلوں کو ایسی پاکیزگی حاصل کر لی تھی دلوں کے سلسلے میں کہ اگر کوئی غلط مقام سے گزر رہے ہوتے تو بڑے وقار کے ساتھ گزرتے، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوتی، دل میں خوف خدا ہوتا، بدن پر کپ کپی طاری رہتی. اور اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے رب کا کلام تو پھر کیا تَرَاءَ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے کہ وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، اشکبار ہے. اور پھر حالت یہ وجیلت قلوبہم، دل ان کے لرز رہے ہوتے اور ان کے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت ہوتی. اس طرح سے وہ اللہ پاک کے احکام میں آسودگی حاصل کرتے ہوئے، قرار حاصل کرتے ہوئے، نفس کی طاقتوں کو کچلتے ہوئے نکل جاتے اور دنیا اور آخرت کے لیے انہوں نے جو ذخیرہ جمع کیا آنے والوں کے لیے بھی اپنے عمل سے نمونہ دے دیا. سبحان اللہ. قربان جائیے اسوہ صحابہ پر. اگر وہ سب ہماری زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ کامیاب اور بامراد زندگی ہو جائے.